वक्त हो चला है चुनावी चौपाल का। आपको प्रयागराज ये लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी गौरव अग्रवाल ने प्रयागराज का मूड जानने की कोशिश की है। कभी संगम की रेती की महकती शाद लिख देना, निराला की कोई कविता भी करके याद लिख देना, जरूरत ही नहीं तुमको बहुत कुछ खास लिखने की, मोहब्बत जब भी लिखना हो इलाहाबाद लिख देना। क्या बात है, जोरदार तालियां अभिजीत के लिए। देखिए, बता दिया अभिजीत ने, हमें और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अभिजीत की कविता और मेरे चारों तरफ ये संगम का पानी आपको बताने के लिए बहुत है कि इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पहुंचा हुआ है प्रयागराज में। तो आज संगम की जमीन से नहीं बल्कि संगम के इस पानी से यहां हम राजनीतिक जमीन टटोलेंगे। इलाहाबाद के लोग हैं, प्रयागराज के लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन अभिजीत ने एक कविता सुनाई इलाहाबाद के बारे में, एक कविता चुप्पी तोड़ने के बारे में। एक युवा कवित्री हमारे बगल बैठी है, ये सुनाएंगी पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बताइए। राम नाम का लिए मुखौटा, कितने रावण घूम रहे हैं, मर्यादा हमको सिखलाते खुद बेढंगे झूम रहे हैं। खोट इन्हीं की नजरों में और ढक देते नारी ही सारी, गंगा सी पावन होकर भी घुटे सहे निर्दोष बेचारी। नहीं नियंत्रण रगों में इनकी भड़क है जाती कामुक ज्वाला, आ जाती इनकी चपेट में घर बाहर की हर एक बाला। ये अरबपति हो या हो नेता, ये अरबपति हो या हो नेता, हर हवसी के भेद को खोलो, जीभ तुम्हारी तीव्र कटारी, जीभ तुम्हारी तीव्र कटारी, चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो। क्या बात है, चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो। और ये हम सबसे कहेंगे, प्रयागराज के सभी बाशिंदों से कहेंगे कि आज चुप्पी तोड़िए और यहाँ के बारे में खुलकर बोलिए। ये आप राम मंदिर की फोटो सीने पर चिपकाए बैठे। 500 साल का इंतजार खत्म हुआ है अपने हिंदू भाइयों का, तो इतना हक बनता है कि अपने भाइयों को बताएं कि हमारे आपके मुसलमान भाई भी आपको बहुत प्यार प्रेम करते हैं और बहुत चाहते हैं। लेकिन आपने कहा कि विवाद खत्म किया है, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम इरशादुल्लाह। इरशाद भाई, एक विवाद तो और इस चुनाव में शुरू हो गया है। अब मुझे बताइए प्रयागराज में उसका कितना असर है। मुस्लिमों की बात हुई, ये कहा जा रहा है कि मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा, ओबीसी एससी एसटी का। ये कितना प्रयागराज की फिजा में ये मुद्दा है? आप जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान का मुसलमान कभी ना आरक्षण उसको चाहिए, न कभी भविष्य में वो उसको मिलना है, कभी नहीं चाहता। वो अपनी शांति से जिंदगी बसर करना चाहता, प्रेम मोहब्बत से रहना चाहता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो नफरत की बात करते हैं, जो मंचों से हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, जो जात से लड़ाने की बात करते हैं। राहिल, आपको बुरा नहीं लगता? बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। सलमा हो सलमान, स्वास्थ्य के लिए 5 लाख से 10 लाख की ज़रूरत हुई, मोदी जी को पत्र लिखा, योगी जी को पत्र लिखा, कभी पैसा कटा नहीं वहाँ से नाम पे। तो मैं कैसे मान लूँ कि जो भाई साहब कह रहे हैं वो सही है? ओवैसी साहब को याद करना, सांसद है कहते हैं, उन्हीं के लिए मैं कह ही रहा हूँ। ये घर दोनों का है, लेकिन तुम्हें रहने में दिक्कत है। अमन की इस नदी में एक संग बहने में दिक्कत है। मैं हिंदू हूँ मगर दरगाह पे चादर चढ़ाता हूँ, तुम्हें 2 शब्द वंदे मातरम कहने में दिक्कत है। क्या बात है, आज तो लग रहा है संगम में जितनी गर्मी हमें चारों तरफ दिख रही धूप की, उससे ज्यादा गर्मी इस नाव में दिखेगी आपको इस राजनीतिक चर्चा में। भैया, आपका क्या नाम है? राशिद राइन। आप क्या चर्चा कर रहे हैं इस इलेक्शन में? मैं अभी भाई साहब हमारे बोल रहे थे, 60 सालों से कांग्रेस ने मुसलमानों को इज्जत दी, सेवा यूज़ किया। सपा ने और कांग्रेस ने हमेशा मुसलमान को यूज़ किया। आज मुसलमान जो बदलाव है, हर जगह मारा जा रहा है, सब इन्हीं लोग की देन है, सब इन्हीं लोग की देन है। उन्होंने शिक्षा नहीं दिया मुसलमानों को, खाली हमेशा जो उल्टा राह चलाया, अपना घी खाते रहे, उन लोग को जो है जेल भिजवाते रहे। आज बदनाम तो अभी 10 साल में मुसलमानों को क्या मिला? 10 साल में बहुत कुछ मिला, सम्मान मिल रहा है, सब मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ 70 साल में कांग्रेस ने क्या सम्मान दिया मुसलमानों को? अभी मिल रहा है सम्मान? अभी सम्मान मिल रहा है मुसलमानों को, हर चीज़। ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी ये मोदी जी का वो चल रहा है, योजना चल रहा है, 90% मुसलमान हम लोग खुद ही दिला रहे हैं उनको। अच्छा, ठीक है। ये भैया आप इधर आइए। राहिल भाई, आप कुछ बहुत, भैया आपका नाम बताइए। मेरा नाम कवि अंबुजूषा नंदन है। आप भी कवि हैं? हाँ जी। तो आपके पास भी कुछ होगा, मतलब है, बहुत कुछ है। बताइए क्या है। जैसे कि ये महासमर चल रहा है, लोकतंत्र का महासमर चल रहा है। कोई हिंदू मुसलमान कर रहा है, कोई दलित कर रहा है, कोई जातीय समीकरण बना रहा है। मुझे लगता है कि राजनीति जाति का विषय नहीं है, राजनीति देश का विषय है। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। मैं एक कविता कहना चाहता हूँ इस महापर्व पर कि आज कलम में रक्त उतरने को आतुर है, आज कलम में रक्त उतरने को आतुर है, पीड़ा का सैलाब उमड़ आया है दिल में, आज किसी की गाथा अमर कहानी होगी, आज 3 के सांप दमन करने हैं घर में, रणचंडी का खप्पर रुधिरों से भर दूंगा,
पृथ्वी पर अब अति विशाल कुछ देखोगे और विप्लव कुरुक्षेत्र का तिनका लगेगा जब आज समर में महाकाल को देखोगे। और ये प्रयागराज की धरती है, इलाहाबाद की धरती है। मैं 4 पंक्ति और कहता हूँ, ये ना हिंदू की धरती है, ना मुसलमान की धरती है, ना दलित की धरती है, ना ब्राह्मण की धरती है। ये धरती है तो किसकी है? मैं पंक्तियों में बताता हूँ कि दमनकारी सियासत के लिए आवाज जिंदा है, दमनकारी सियासत के लिए आवाज जिंदा है। पुनः खालू दिवाकर को वही परिवार जिंदा है। अनाचारी अधर्मी सभ्यता का नाश जो कर दे, इलाहाबाद की माटी में वो आजाद जिंदा है। क्या बात है, क्या बात है। इलाहाबाद की माटी में आजाद जिंदा है। आप भैया खुल के बोलो, क्या बोलना चाहते हो? तो ये बताओ, मोदी जी हो, राहुल जी हो, इन सबको देखते तो होगे टीवी पे, मोबाइल पे, कहीं क्या समझ में आता है, क्या दिमाग में आता है? आता है भैया कि सरकार भाजपा की बहुत अच्छा कर रही है काम। अच्छा जी, गुंडा लोग के घर द्वार गिरवा दिए हैं, गरीबों लोग को मकान दिए हैं, कॉलोनी गोरे दिए हैं, हमको भी कॉलोनी मिला है। न्याय यात्रा चलाकर जो ये बातें की जा रही हैं, मैंने कभी 4 पंक्तियां लिखी थी कि हाथ पकड़कर चलते थे पर हाथ मरोड़ा किसने था? हाथ पकड़कर चलते थे पर हाथ मरोड़ा किसने था? साथ खड़े थे 1.25 अरब पर यह साथ छोड़ा किसने था? साथ खड़े थे 1.25 अरब पर साथ ये छोड़ा किसने था? और प्रश्न हजारों करने वालों एक सवाल का उत्तर दे दो। प्रश्न हजारों करने वालों एक सवाल का उत्तर दे दो। भारत जोड़ो करने वालों भारत तोड़ा किसने था? मुझे मेरा एक मुक्तक याद आ रहा है कि पानी तुमने दिया नहीं, अब भिक्षाओं का क्या होगा? बचपन मुझसे छीन रहे हो, सोचो कंचाओं का क्या होगा? राम की परिभाषा बस इतनी सी है, सोचो गुरु चले गए तो कक्षाओं का क्या होगा? धर्म को राजनीति से मत जोड़िए। चलिए, ये इसी नोट पे कि धर्म को राजनीति से मत जोड़िए। हम संगम नगरी में हैं और यहाँ पर आप देखिए दूर दूर से लोग आते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं दर्शन करने। धर्म और राजनीति का मेल अक्सर अच्छा नहीं रहा है। उम्मीद करते हैं कि जो लोग वोट करेंगे वो अपनी समझ से, अपने हिसाब से वोट करेंगे। संगम नगरी का मिजाज हम टटोल रहे थे, संगम में ही बिल्कुल मौजूद। यहाँ पर देखिए पानी के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर। बस आप लोगों से आज हम यहाँ पर यही से विदा लेंगे, फिर बात करेंगे किसी और जगह, फिर किसी और जगह की नब्ज टटोलेंगे। कैमरा सहयोगी अजय के साथ गौरव अग्रवाल, TV9 भारतवर्ष, संगम नगरी प्रयागराज से।